नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। उद्योगपतियों ने रीको कार्यालय में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर रीको कार्यालय का किया घेराव। 11 सूत्री मांगों को लेकर श्रमिकों ने श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। बकाया भुगतान की मांग को लेकर नरेगा श्रमिकों ने जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। मिसिंग लिंक रोड ढालिया फतेहपुर व फतेहपुर से अमरपुरा थ्रेडी रोड के मध्य से गुजर रही भारतमाला में कनेक्टिविटी देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यात्रा पहुंची हनुमानगढ़। और अब समाचार विस्तार से। रीको कार्यालय में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति न होने से नाराज उद्योगपतियों ने गुरुवार को रीको कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। रीको कार्यालय में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति न होने से नाराज उद्योगपतियों ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार रीको कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। हनुमानगढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन व हनुमानगढ़ उद्योग समिति के बैनर तले उद्योगपतियों ने रीको कार्यालय में मौजूद श्रीगंगानगर से पहुंचे अधिकारी का घेराव कर समस्या से अवगत करवाया। उन्हें हनुमानगढ़ रीको कार्यालय को यूनिट ऑफिस बनाने व क्षेत्रीय प्रबंधक की नियुक्ति करवाने की मांग के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। हनुमानगढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवरतन खड़गावत ने बताया कि रीको कार्यालय हनुमानगढ़ में क्षेत्रीय प्रबंधक सहायक स्थल अभियंता शाखा प्रभारी कनिष्ठ सहायक के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इससे कार्यालय कार्य संपादन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री व स्थानीय विधायक को लिखित व मौखिक रूप से अवगत करवाने के बाद भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। खड़गावत ने बताया कि उद्योगपतियों ने 18 अगस्त को रीको लिमिटेड चेयरमैन, जिला कलेक्टर व संबंधित अन्य अधिकारियों को ईमेल के जरिए पत्र प्रेषित कर चेतावनी दी थी कि 23 अगस्त तक रीको कार्यालय में किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती तो उन्हें विवश होकर रीको कार्यालय के बाहर धरना देते हुए घेराव करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए आज उद्योगपतियों को रीको कार्यालय में धरना व घेराव जैसे कार्य को करने के लिए विवश होना पड़ा। इस मौके पर राजकुमारी सारिया, मुकेश मित्तल, शिवरतन खड़गावत, हरीश दफ्तरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हम 3 साल से लगातार लग रहे हैं, रीको ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ कोई आरएम की पोस्टिंग नहीं है। आज से 2 साल पहले जिला कलेक्टर डिटेल साहब ने भी लेटर लिखा था कि यहाँ कोई स्टाफ नहीं, कोई अफसर नहीं है, कोई यहाँ काम नहीं हो रहा है। जबकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 94 से ये डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। और जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बाद में बने थे तो वहाँ तो इन्होंने यूनिट ऑफिस खोल दिए अपने पर यहाँ एक आरएम लगाने में इनको दिक्कत हो रही है। अब आरएम नहीं है तो कैसे हमारा काम होगा? इतने सर्विस आज इतनी हमारी पेंडेंसी पड़ी हुई है। हम बार बार थक गए, सब जगह मिली है, सीएम तक में जाया, एमडी से मिल लिए, चेयरमैन से मिल लिए, एमएलए ने जाके कह दिया हाँ लगा रहे हैं। कहो तो एक ही सीधी बात है, आप बताओ किसको लगाना है? हमारे पास थोड़ी है अफसर, आप अफसर कोई भी लगाओ, हमें क्या मतलब है? यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी रीको को दे दिया हमने सारा, ये यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कराएंगे, इनके पास तो अफसर ही नहीं है लगाने को। हम लोग ही परेशान हो रहे हैं। नए यहाँ आप 8 यूनिट हैं इंडस्ट्रियल एरियाज, 3 नए आ रहे हैं आपके भादरा, टीबी और कोला। इतने यहाँ होने के बावजूद भी एक आरएम नहीं है। गंगानगर देख लो आप, झुंझुनू में 4 इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ आपके यूनिट ऑफिस बना हुआ है। आरएम तो छोड़ो, यूनिट ऑफिस बना हुआ है। यूनिट ऑफिस में एक सीनियर आरएम, एक आरएम, 2 जेईए, पूरा आम जमला होता। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। 2 बाबू हैं समझ लो आप, जो अभी नए भर्ती हुए हैं, उनको वो अभी अपना काम सीख रहे हैं, उनसे कोई दफ्तर थोड़ी चलता है। हमने बहुत कुछ कह दिया, कलेक्टर को भी लिख के दे दिया था। 18 तारीख को हमने पहले मैसेज कर दिया था भी हम आपका घेराव कराएंगे। जब आपने काम ही नहीं करना, अफसर ही नहीं आना, तो इसको ऑफिस का खोलने का उचित ही नहीं है। फिर हमसे क्यों सर्विस चार्ज इतने भयंकर है? सर्विस चार्ज हम जो जयपुर में सर्विस चार्ज लगते हैं वही हनुमानगढ़ वाले पे कर रहे हैं। आज विवाद कुछ नहीं है। आज तो हम घेराव करने के लिए आए हैं। इनका घेराव करेंगे, कभी ये बंद करेंगे, कोशिश करेंगे भी यहाँ इनको काम नहीं करने दें। नहीं, स्थायी अधिकारी जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आदमी आता है उसका बेचारे का काम ही नहीं होता। एक आदमी की ड्यूटी लगवाई थी हमने कि उसको बुधवार को भेज देंगे। गंगानगर आरएम जो है वो भेजता ही नहीं है किसी को। उल्टी के यहाँ जो 2 हैं उनको भी वहाँ बुला के बिठा लेगा, ये काम कराने हैं, मेरे ये काम पेंडिंग है, मेरे ये काम पेंडिंग है। तो हमारा काम कैसे चलेगा? कैसे इंडस्ट्री चलेगी हमारी? सारा ही काम की समस्याएं हैं जी। हमारे इंडस्ट्री रीको से जो भी काम है, कोई काम नहीं हो रहे, पेंडिंग पड़े हैं लोगों के। जाओ वहाँ जाओ तो अफसर नहीं मिलता, अफसर के पास बहुत ज्यादा काम है। ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप 3 साल हो गए, आरएम नहीं है इनके पास। नहीं आरएम है तो क्यों बंद कर दें इसको? क्यों सर्विस चार्ज ले रहे हैं हमसे? ये हम अपने आप देख लेंगे अपना। निर्माण मजदूरों के जमा बजट को अन्य कार्यों में खर्च नहीं करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर
श्रमिकों ने श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। लक्ष्मी योजना का पोर्टल चालू करो, चालू करो, चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निर्माण मजदूरों के जमा बजट को अन्य कार्यों में खर्च नहीं करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर निर्माण मिस्त्री मजदूरों ने गुरुवार को राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन सीटू के बैनर तले जिला श्रम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम श्रम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मजदूर नेताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगातार निर्माण श्रमिक अपनी समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लंबे समय से बच्चों की छात्रवृत्ति शुभ लक्ष्मी योजना की राशि आज तक श्रमिकों को नहीं मिली है। इसके अलावा 60 साल की आयु होने पर बुढ़ापा पेंशन, मकान पर लोन, दुर्घटना होने पर क्लेम भी नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों के बोर्ड से 228 लाख करोड़ रुपए बजट के बिना बोर्ड की इजाजत के कोरोना काल में निकाल लिए गए, जिन्हें अभी तक वापस नहीं किया गया है। अगर यह राशि वापस हो जाए तो करीब करीब मजदूरों को विभिन्न मदों में पैसे प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत प्रचार और प्रसार करने में लगी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही निर्माण मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर कृष्णलाल, सुभाष, हरिराम, हरजीराम, बहादुर सिंह चौहान, भरतदास, बलजिंदर सिंह, सुखदेव सिंह, बनवारी लाल, जितेंद्र भार्गव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन का हमारा प्रदर्शन था जो पूरे राजस्थान में हो रहा है, और इसमें हमने 11 सूत्री मांग पत्र अभी जो यहाँ श्रम अधिकारी को दिया है। और इसमें मेन मुख्य जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि जो शुभ लक्ष्मी योजना का जो पोर्टल राजस्थान इन्होंने बंद कर रखा है, राजस्थान सरकार ने, उसे चालू किया जाए जल्द से जल्द। और 2017 से लेकर अब तक जितने भी आवेदन लगे हुए हैं और उसमें वो राशि, तमाम जो राशि है वो बकाया पड़ी हुई है, किसी एक भी पात्र आदमी को उसकी सुविधा नहीं मिली, वो शुभ शक्ति योजना की सुविधा दी जाए। इसके साथ में जो शेष का पैसा जो यहाँ इन्होंने इकट्ठा करना है उसे तुरंत प्रभाव से इकट्ठा करें। इसके साथ साथ में जो बजरी, सीमेंट, रेता, इन तमाम चीज़ों पे जो जीएसटी वगैरह लगाई जाती है उसे हटाया जाए, ताकि जो लोग इसे खरीद सकें और काम अपना ज़्यादा से ज़्यादा करवा सके, तब मजदूरों को रोजगार मिल सके। नरेगा श्रमिकों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर जिला प्रमुख को सौंपा ज्ञापन। करीब 2.5 साल से बकाया भुगतान की मांग के संदर्भ में गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय पहुंचे मनरेगा मेटो का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ विवाद हो गया। मेटो ने जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। भुगतान संबंधी आदेश जारी न होने तक धरने से न उठने की चेतावनी दी। मनरेगा मेट संघ जयपुर के प्रदेश महासचिव विनोद गोतारा ने बताया कि मनरेगा मेटो का पिछले करीब 2.5 साल से भुगतान बकाया। इस मांग के संदर्भ में मनरेगा मेट गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और सीओ से मिले। सीओ ने मनरेगा मेटो को डांटते हुए, फटकारते हुए बात की। साथ ही कहा कि आज के बाद मेट जिला परिषद कार्यालय में न आए। मेटो के भुगतान से जिला परिषद का कोई सरोकार नहीं है। इस बात को लेकर मेटो ने जिला प्रमुख कविता मेघवाल से बात की। जिला प्रमुख ने श्रमिकों की मांगे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। मनरेगा मेटो ने कहा कि भुगतान नहीं होना जिला स्तर के अधिकारियों की घोर लापरवाही है, क्योंकि जिला परिषद से भुगतान के संदर्भ में एफडीओ बनाने की कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण जयपुर से भुगतान नहीं हुआ। जयपुर में अधिकारियों से बात करने पर भी एफडीओ बकाया होने की जानकारी मिली है। अगर अब भी शीघ्र एफडीओ नहीं बना तो कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर विधानसभा चुनाव के बाद भुगतान होगा। भुगतान न होने से आर्थिक रूप से कमजोर मनरेगा मेटो के परिवारों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मनरेगा मेट अपने पिछले भुगतान को लेकर, जो पिछले 2-2.5 साल से बकाया उसको लेकर के जिला परिषद पहुंचा, तो यहाँ पहुंचने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती सुनीता जी चौधरी से मिले, तो उन्होंने मनरेगा मेटों को डांटते हुए, फटकारते हुए बात करी कि एक तो जिला परिषद में आज के बाद मत आना, और हमारा आपके भुगतान से कोई लेना देना नहीं है, आप जानो अपना काम जाने। तो इस बात को लेकर हमने उसके बाद जिला प्रमुख महोदय से वार्ता करी है, और जिला प्रमुख महोदय ने सीओ मैडम को फोन करके अपने रूम में बुलाने की कोशिश करी, परंतु सीओ मैडम ने अपनी हठधर्मिता को दिखाते हुए जिला प्रमुख महोदय का आदेश भी नहीं माना। इसलिए आज हनुमानगढ़ जिले के मनरेगा मेट यहाँ धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी, हमारा यहाँ से एफडीओ नहीं बनाया जाएगा, तब तक यहाँ धरने पर बैठेंगे, क्योंकि मनरेगा मेटों का भुगतान नहीं होना यहाँ जिला स्तर के अधिकारियों की घोर लापरवाही को निर्देशित करता है, क्योंकि यहाँ एफडीओ नहीं बनाया गया, और एफडीओ जब तक नहीं बनता है तो जयपुर से भुगतान नहीं होता है। जब हमने जयपुर में बात करी भुगतान की, तो जयपुर के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि अभी तक आप
आपका FDO नहीं बना है, FDO बकाया है। अगर FDO नहीं बनेगा तो भुगतान नहीं होगा। अगर आज मेट का FDO नहीं बनता, भुगतान नहीं होता है तो 4 संहिता लगने वाली है और उसके बाद में विधानसभा चुनाव के बाद मेटों का भुगतान होगा। तो यानी 2 साल से पहले और 2.5 साल आगे 4.5 साल बाद होता है। तो इससे मेट गरीब परिवार से जिसका घर का पालन परिवार पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए अगर आज हमारी मांग नहीं होती तो हम धरने पर बैठे। 2008 से मनरेगा योजना के अंदर रोजगार सहायक JN JTN और मनरेगा मेट ये तीनों पोस्ट हैं राजस्थान सरकार के अंदर। ये मनरेगा योजना एक्ट के अंदर आए थे। 2008 से लेकर 2023 तक 15 साल तक हम लगातार सरकार के साथ लड़ रहे हैं। अपनी सरकारी नियुक्ति की बात को लेकर हम यहाँ जिला परिषद आए हुए हैं। सरकार ने रोजगार सहायक कनिष्ठ सहायक इनको तो परमानेंटली 2013 और 18 के अंदर राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया है। हमारी भी सरकार से मांग है कि हमें भी सरकार PWD विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, वाटर वर्क्स, ये जो सिंचाई नहरें वहाँ पे हमें नियोजित करें और प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा हमारी भी सरकारी नियुक्ति की मार्ग तय करें। ऐसी कामना के साथ हम यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। पूरी टीम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हम यहाँ पे आए हुए हैं। जिला परिषद के अंदर 7 पंचायत समितियों के मेट यहाँ पर पहुँचे हैं जिला परिषद के अंदर और उन्होंने अपनी मांगे रखी है। भाई उनकी ना अभी तक कोई पेमेंट आई नहीं है, तो ये हमें ज्ञापन देने आए और उनकी अपनी सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी समाधान होगा वो जरूर उन तक पहुँचाएंगे। वो तो मैडम को तो मैंने अभी बुलाया था जिला परिषद में, ऑफिस के अंदर बुलाया था, भाई मैडम आओ इनकी बातें सुनो। तो मैडम यहाँ पे आए नहीं ऑफिस में और सीधे जयपुर चले गए। मिसिंग लिंक रोड ढालिया फतेहपुर व फतेहपुर से अमरपुरा थ्रेडी रोड के मध्य से गुजर रही भारतमाला में कनेक्टिविटी देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान पथ मिसिंग लिंक रोड ढालिया फतेहपुर व फतेहपुर से अमरपुरा थ्रेडी रोड के मध्य से गुजर रही भारतमाला में कनेक्टिविटी देने की मांग को लेकर ढालिया फतेहपुर अमरपुरा थ्रेडी 27 NGC व 6 HMH के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ की ओर से वर्ष 2019 में कृषि जिंसों को लाने ले जाने के लिए किसान पथ मिसिंग लिंक रोड ढालिया फतेहपुर व फतेहपुर से अमरपुरा थ्रेडी सड़क निर्मित की गई थी। इससे ढालिया फतेहपुर अमरपुरा 37 NGC सहित कई क्षेत्र जोड़े गए थे। अब चूंकि वर्तमान में भारतमाला सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है जो इस सड़क के मध्य से गुजर रही है, भारतमाला सड़क इस रोड को 2 से 3 बीघा की दूरी तक काटती है। इससे उप क्षेत्रों में आने जाने का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। इस कारण न केवल कृषि जिंसों को लाने व ले जाने में परेशानी हो रही है, यातायात, मेडिकल, शैक्षणिक एवं आपातकालीन सुविधाएं भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। निकट भविष्य में फसल पैदावार एवं कटाई का काम शुरू होगा। इससे किसानों को फसल लेकर संबंधित स्थानों पर आना जाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि भारतमाला सड़क के निर्माण के समय संबंधित अधिकारियों की ओर से इस लिंक रोड को पुनः जोड़ने के लिए आश्वस्त किया गया था, परंतु भारतमाला सड़क का निर्माण पूर्ण होने पर है बावजूद इसके अभी तक इस सड़क की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित नहीं किया गया। इससे क्षेत्रवासी भविष्य में होने वाली असुविधा से चिंता में है। ज्ञापन देने वालों में राजविंदर सिंह, गुरचरण सिंह, बलविंदर सिंह, गुरमैल सिंह, हरमीत सिंह, कोमल सिंह, सईराम, हरजिंदर सिंह, अमरीक सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गांव डालिया से अमरपुरा थ्रेडी को जोड़ने वाली सड़क है उसको भारतमाला रोड ने कट कर दिया है 2 से 3 बीघा। उसके संबंध में हमें ठेकेदारों ने कहा था, भारतमाला वालों ने भी आपको पुल ना देकर साइड से रोड दी गई और 2 साल हो गए रोड से परेशान है। खेतों का आने जाने का रास्ता बंद है। 3 पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क ग्राम पंचायत फतेहपुर, ढालिया और अमरपुरा थ्रेडी जोड़ने डाइवर्ट करने वाली सड़क बिल्कुल बंद है। ऊपर से फसल की कटाई आ रही है, खेत में से फसल निकालने की भी दिक्कत परेशानी हो रही है और भद्रकाली मंदिर को जाने के लिए मुख्य रास्ता है। हमने रास्ते की मांग की। जिस समय भद्रकाली मंदिर में मेला लगता है और सड़क को वन वे करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए मुख्य रास्ता ये है। हम भारतमाला मेरे खेत के पास से सड़क निकलती है, उसके पास से ना भारतमाला रोड निकली है। भारतमाला रोड ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। उन्होंने हमें 1 साल से आश्वासन दिया हुआ है, 2 साल से भी हम आपका रास्ता साइड से निकालेंगे, लेकिन अभी तक हमारे रास्ते की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से मिल के आए और ये जो सड़क है भद्रकाली मंदिर में जो मेला लगता है, मेले के दौरान वो रोड ढालिया से भद्रकाली मंदिर को जाती है, 1 वे करके और रूट डाइवर्ट करके इसी सड़क से सारा ट्रैफिक निकाला जाता है। हमारी प्रशासन से यही डिमांड है कि इस सड़क को जल्द से जल्द तैयार किया जाए और 2-3 गांवों को जोड़ने वाली ये सड़क।
बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यात्रा आज हनुमानगढ़ पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा आज हनुमानगढ़ पहुंची। इस दौरान राज्यसभा सांसद श्री राम गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा को 16 अगस्त को धौलपुर से रवाना होकर बीती रात हनुमानगढ़ पहुंची है। यहाँ सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि हम यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों से दलितों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किए हैं, विभिन्न सरकारी नौकरियों की भर्ती में पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार 5 सालों तक होटलों से संचालित होती रही और अब चुनाव के ऐन वक्त पर इन्हें जनता के वायदे याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पिछले शासनकाल में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने आमजन से सावधान रहते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा का चुनाव करने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रेम बारूपाल, सीताराम मेघवाल, हरि सिंह, भोला सिंह बाजीगर, जगदीश चंद्र पाल, करण सिंह भंडारी, सुरेंद्र बासोटिया, मदन लाल बैरवा, सोहन सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग 16 अगस्त को धौलपुर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के तहत धौलपुर से करौली, करौली से भरतपुर, भरतपुर से झुंझुनू होते हुए और तमाम विधानसभाओं को में जनसभाओं का, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करते हुए हम लोग रात को इस धरती पर पहुंचने का काम किया है, जहां पर बड़े पैमाने पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि राजस्थान में पिछले लगभग 5 वर्षों से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में रहने वाले दलित, शोषित, पिछड़े समाज के साथ साथ अक़लियत समाज के साथ भी अन्याय अत्याचार करने का काम किया है। यहाँ तक कि सर्व समाज के गरीबों का भी ध्यान रखने का काम नहीं किया। इस सरकार में भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय बड़े पैमाने पर हुए। खासतौर से सैकड़ों की संख्या में हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं, घृणित घटनाएं होने का काम हुआ। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, युवाओं की धड़कन है, श्री आकाश जी के नेतृत्व में ये संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में जागरूक करने का काम करेगी और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो इस वर्ष के अंत में होने वाले हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी 50 से 60 सीटें जीत करके एक बैलेंस ऑफ पावर बना के इन सरकारों को दूर चटाने का काम करेगी। आज बीएसपी की संकल्प यात्रा हनुमानगढ़ पहुंची है। हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ इस यात्रा का स्वागत किया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं 16 तारीख से लगातार रास्तों में, चाहे वो भरतपुर हो, करौली हो, सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, अलवर हो, सीकर हो, झुंझुनू, चूरू और आज हनुमानगढ़, तमाम जगह कार्यकर्ताओं का हुजूम उड़ रहा है। लोग जो है बीएसपी की जो संकल्प यात्रा निकल रही है उस साथ मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि अब की बार 2023 में राजस्थान में बीएसपी बैलेंस ऑफ पावर बनकर अपनी सरकार बनाएगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा
चंद्रयान तृतीय की सफलता का उत्सव मनाया गया। सूरतगढ़ रोड पर स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता का उत्सव मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा चंद्रयान की आकृति बनाई गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाकर पूरे विश्व में इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को इसरो से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते कदमों से प्रत्येक भारतवासी को गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि इसरो की सफलता से विद्यार्थियों को भी प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लेना चाहिए। चंद्रयान 3 की सफलता निश्चित रूप से पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। हमें इसरो से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों पर बहुत ही गर्व है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पूरे विश्व में इसरो द्वारा तिरंगा लहराया गया है, ये भविष्य में भी इसी तरह से रिकॉर्ड काम होते रहेंगे। आज श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के परिसर में यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं और स्टाफ ने बहुत ही उल्लासपूर्वक चंद्रयान 3 की सफलता के उत्सव को मनाया। मुख्य कारण कि प्रत्येक देशवासी के सीने में ये गर्व होना चाहिए कि हमारा भारत बहुत आगे जा रहा है। उसी सिलसिले में छात्र छात्राओं को इसका ज्ञान मिले और छात्र छात्राओं में देश के प्रति, इसरो के प्रति एक ऐसी भावना पैदा हो कि वो इसी तरह से अन्य रिकॉर्ड कायम कर सके। भारतमाला सड़क में अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड पारित करवाने की मांग को लेकर किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतमाला सड़क में अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड पारित करवाने की मांग को लेकर 2 CS जाखड़ावाली के किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता अमित साहू के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिले चक 2 CS जाखड़ावाली के किसानों ने बताया कि उनकी कृषि भूमि भारतमाला सड़क परियोजना में अवाप्त की गई है। उनकी भूमि में स्ट्रक्चर का अवार्ड अभी तक पारित नहीं किया गया है। उन्होंने पूर्व में भी कई बार अवार्ड पारित करवाने के लिए सूचना दी, परंतु अभी तक अवार्ड पारित नहीं किया गया। उनकी भूमि का कब्जा NHI अधिकारी प्राप्त करने आए तो किसानों ने कहा कि उनके स्ट्रक्चर का अभी तक अवार्ड पारित नहीं हुआ है। अवार्ड पारित न होने के खिलाफ किसान 19 जून से चक 2 CS में धरना लगाकर बैठे हैं, परंतु अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है। किसानों के अनुसार उनकी भूमि अवाप्त होने के कारण उनको भारी नुकसान हुआ है। उनकी अवाप्त की गई स्ट्रक्चर तथा भूमि रिकॉर्ड में अनकमांड दर्ज है, परंतु उनकी भूमि ट्यूबवेल से सिंचित है। वे उस भूमि का कमांड की श्रेणी का अवार्ड जारी करवाना चाहते हैं। किसानों ने अवाप्त शुदा स्ट्रक्चर का शीघ्र अवार्ड जारी करवाने की मांग की। इस मौके पर अमित साहू के अलावा मोहनलाल, चेतराम, रामनारायण सहित अन्य किसान मौजूद रहे। हम चक 2 CS जागड़ावाली से हमारी जो NH में WSO के अंदर जो भूमि आ रही है उसका अभी जो स्ट्रक्चर बनाया उसका अवार्ड पारित नहीं है। इस बाबत हम कलेक्टर साहब से मिले, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हो सकता है हुए आज 2-2.5 महीने काश्तकार बैठे हैं, हो सकता है अच्छा रिस्पॉन्स कलेक्टर साहब का मिले। इन काश्तकारों की समस्या ये है स्ट्रक्चर जो बना रखा है उसका अवार्ड अभी तक जारी नहीं है। उसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिले, जल्दी से हमारा अवार्ड जारी करवाएं और इनके काश्तकारों को राहत मिले। कारण तो ये है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है वो कुछ पहले का बना हुआ है, कुछ काश्तकारों ने एक दूसरे का देखा देखी नया भी निर्माण कर लिया है। तो उसमें से कुछ जो प्रभावशाली लोग हैं उनका तो अवार्ड जारी हो चुका है और जो सीधे साधे काश्तकार है उनका बाकी रह गया। तो हमने यही अपील की कलेक्टर साहब से कि जो वाजिब बने इनका वो इनको दिया। आज तक इस एजेंसी के काश्तकार पूर्व में इनके चक में जो सड़क बनी हुई थी, कृषि उपज मंडी के द्वारा बनी थी, उस सड़क को भारतमाला प्रोजेक्ट में और भी जो ब्रिज बना उसकी वजह से उस सड़क को वहाँ से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके कारण आज हम सब लोग काश्तकारों के साथ हमारे कलेक्टर से मिले और उस सड़क को जो क्षतिग्रस्त सड़क है उसको सड़क को दोबारा बना के और जो डालिया से सड़क आती है उसमें जोड़ के इनका आवागमन सुलभ जो पूर्व में भारतमाला प्रोजेक्ट के लोगों ने कहा था उसको करवाने के लिए निवेदन किया और जल्दी इस विषय पर उन्होंने कहा है कि संबंधित अधिकारियों को कह के इस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित
प्रचार रथ LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से राजस्थान सरकार की योजनाओं में उपलब्धियों पर आधारित प्रचार रथ LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सूचना जनसंपर्क अधिकारी राजपाल लंबोरिया, नगर परिषद एक्शन सुभाष बंसल आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में यह प्रचार रथ सभी 269 ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण स्थानों पर आम जन को वीडियो प्रसारण के माध्यम से योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा। प्रत्येक दिन LED वैन 2 ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार करेगी और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अलग अलग प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और आज उन सब योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए वैन को हरी झंडी दिखा के हर ग्राम पंचायत में भेजा गया है। प्रत्येक दिन ये वैन जो है 2 ग्राम पंचायतों को कवर करेगी और जो भी सरकार की हमारी योजना है उसके बारे में वीडियो क्लिप्स के मार्फत सबको उसके बारे में जागरूक करेंगे। पेंशन समाज के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत कर वरिष्ठ जनों को रेलवे किराए में छूट देने की मांग की है। पेंशनर समाज ने गुरुवार को रेल मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेंशनर समाज को किराए में छूट देने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना काल से पूर्व रेल मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट दे रखी थी। कोरोना काल में गाड़ियों के संचालन में काफी फेरबदल हुआ तथा इसी कालखंड में रेल मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट जो वर्षों से चली आ रही थी उनसे बिना किसी खास कारण बंद कर दिया गया। अब तक यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को मिलती थी लेकिन उसे पुनः चालू नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री महोदय देश के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति अब भी आदर का भाव रखते हैं। ज्ञापन देने वालों में RL कक्कड़, रमेश रहेजा, रमेश दर्गन, अशोक कुमार खत्री, देवकीनंदन चोटिया, ललित कुमार चड्डा, बनारसी दास बत्रा, सुभाष सेतिया, सतीश कुमार शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। एक जो है सीनियर सिटीजन को पहले रेलवे 50% किराए की छूट देता है, वो कोरोना काल से बंद है। कोरोना काल से बहुत मतलब उसको लागू नहीं किया। उसके लिए जो है हमने रेल मंत्री को लिखते हुए जो है ये कहा कि आप इस फैसिलिटी को रिस्टोर करें ताकि जो है सबको फायदा हो और सरकार की नीतियाँ जो है ना वो देश के हित में रही हैं और समाज के हित में रही हैं और सीनियर सिटीजन के लिए सारी सरकार के हित है। अब जो है उसको रिस्टोर करें ताकि जो बात बंद। हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को जंक्शन स्थित राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को जंक्शन स्थित राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के संदर्भ में गुरुवार को राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में बैठक का आयोजन हुआ। जिला पुस्तकालय की अध्यक्ष अंकिता यादव ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं व आम जन में हिंदी के प्रति सम्मान एवं दैनिक व्यवहार में हिंदी प्रयोग के प्रति प्रेरणा एवं उत्साह के संचार की दृष्टि से मनाए जाने वाले हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जिला पुस्तकालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें अधिकाधिक बच्चे हिस्सा लेंगे। इस दिन विचार गोष्ठी, निबंध लेखन, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद, श्रुति लेखन, हिंदी टंकन प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले बच्चे अपना पंजीयन करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर हर वर्ष की तरह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी दैनिक भाषा में उसकी प्रेरणा के लिए मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदी का मतलब प्रचार करें। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हमने प्रतियोगिताएँ रखी है। प्रतियोगिता में हमने देखिए निबंध लिखा है, हिंदी निबंध, हिंदी वाद विवाद या हिंदी भाषा के ऊपर कुछ भी निबंध, श्रुति लेख है और कविता है, काव्य है, वो बोल सकते हैं बच्चे आके और अपना नाम यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं कार्यालय में, जो भी उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हमने नाम भी रखे, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम हिंदी डिक्शनरी या ऐसा कुछ भी नाम रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ और रजिस्ट्रेशन कराएँ। 14 तारीख को हिंदी दिवस पर ये अपने यहाँ पर कार्यक्रम है। और आज की बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।